तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाई सरोज सर में। आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट जहां से एग्जाम में प्रश्न 100% आएगा ही आएगा, चाहे आप किसी एग्जाम का भी तैयारी क्यों ना कर रहे हो। चाहे आप रेलवे ग्रुप डी कर रहे हो, बिहार पुलिस कर रहे हो, बिहार दरोगा कर रहे हो, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जहां जीके जीएस आएगा तो आज का क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन जिनका बिहार पुलिस का एग्जाम सामने है उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण है, महा महत्वपूर्ण है, VVI है ना। तो अभी हम किस चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं आज, तो वो शुरू करने जा रहे हैं विश्व का इतिहास। एक होता है, तीन गो इतिहास होता है भारत में। एक प्राचीन इतिहास होता है, एक मध्यकालीन इतिहास होता है, एक आधुनिक इतिहास होता है। तो हम प्राचीन इतिहास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मध्यकालीन इतिहास पढ़ चुके हैं, आधुनिक इतिहास पढ़ चुके हैं। अब बारी आता है विश्व के इतिहास का, और यही किरण प्रकाशन में विश्व का इतिहास भी दिया हुआ है। तो आज चलिए हम लोग इसी को शुरुआत करते हैं। एक से दो तीन वीडियो में इसको हम कवर करेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है 182-88 के आसपास प्रश्न दिया हुआ है। तो इसको हम लोग 2-3 वीडियो में कवर कर लेंगे। आज एक वीडियो बना लेंगे, देखते कितना तक खिंचाता है, फिर कल और परसों हम लोग समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है एग्जाम में, अभी आपको दिखाएंगे कि कैसा प्रश्न बनता है विश्व के इतिहास से, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस का, जिनका एग्जाम अभी 1-1.5 महीना बचा हुआ है, तो आपको करना क्या है कि इस बुक को आप चटनी बना के चाट जाइए, और इसका पूरे तरीके से सॉल्यूशन यूट्यूब पे अवेलेबल कराया जा रहा है। इसमें प्राचीन इतिहास का एक एक वीडियो देख जाइए और एक एक नोट्स बना लीजिए, एक एक फैक्ट लिख लीजिए। आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में रामबाण साबित हो जाएगा। बिहार पुलिस हो, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास का वीडियो देख लीजिए, आधुनिक भारत का देख लीजिए, पॉलिटी का देख लीजिए, स्ट्रेटेजी के देखिए। जो भी वीडियो बना दिए हैं उसको आप अच्छे से देखिए। अभी जो भी बच गया है एग्जाम से पहले हम इसको कवर करा देंगे, तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, कुछ भी चिंता नहीं करना है, आपको केवल पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं क्लास को शुरू। ये चैप्टर नंबर 2 है, विश्व का इतिहास है। क्या है? विश्व का इतिहास है। जो बच्चे नए हैं उनको बता दें कि यही बुक चल रहा है किरण प्रकाशन का। ये ऑल बिहार एग्जाम के लिए सफिशियंट बुक है। इस बुक को रामबाण की तरह आप अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा तो जीके जीएस का डर समाप्त हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग क्लास को करते हैं शुरू। हेडिंग बनाइएगा विश्व का इतिहास, और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स इसलिए हम बोलते हैं बनाने के लिए कि आप दोबारा जब रिवीजन करेंगे तो वीडियो कितना बार आप देखिएगा, एक बार कॉपी में भी तो नोट होना चाहिए ना। हम मानते हैं कि आप कॉपी में याद करते होंगे, याद नहीं होता होगा, तो वीडियो को बार बार चला के आप देखते होंगे, तो देखिए। लेकिन कॉपी में भी तो होना जरूरी है ना, कॉपी में भी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे साथ साथ आप लिखते चलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास करें शुरू। तो निकाल लीजिए पेन कॉपी या साथ में ये वाला बुक। पहला प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि एशिया के देश में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था। जैसे एशिया जो महाद्वीप है, आपको मालूम है ना कि पूरे दुनिया को 7 महाद्वीपों में बांट दिया गया है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो एशिया जो महाद्वीप है, ये जो अपना एशिया महाद्वीप है, तो इसमें जो टोटल कितना देश है, तो पहला नंबर सवाल तो यही है कि एशिया महाद्वीप में टोटल कितना देश है, तो 50 देश है। इस 50 देश में सबसे पहले कौन सा देश था जहां पे औद्योगिकरण हुआ था। औद्योगिकरण का मतलब होता है कि फैक्ट्री वगैरह खुला था, औद्योगिकरण हुआ था। तो वो देश था जापान। कौन देश था? जापान देश था। तो जापान में सबसे पहले क्या हुआ था? औद्योगिकरण हुआ था। क्या हुआ था? औद्योगिकरण। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? ठीक तो है जापान, जापान ठीक है। एक का तो सबसे पहले औद्योगिकरण किस देश में हुआ, तो जापान में हुआ। लेकिन एशिया महाद्वीप कहेगा तो, लेकिन सीधे कहेगा कि पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में सबसे पहले औद्योगिकरण कहाँ हुआ, कहेगा कि एशिया महाद्वीप की बात कर रहा है। अब हम क्या बोले कि पूरे विश्व की बात कर रहे हैं।
तो पूरे विश्व में सबसे पहले जो औद्योगिकीकरण हुआ था वह हुआ था इंग्लैंड में। कहां पे? इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड को ही बोलते ब्रिटेन, आईसी को ही बोलते, इंग्लैंड को ही क्या बोलते हैं? ब्रिटेन कहते हैं। आईसी को बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूनाइटेड किंगडम इसे ही कहते हैं, यूके कहते हैं। तो इंग्लैंड या ब्रिटेन यही है। इंग्लैंड का जो मुद्रा है ना, मुद्रा, इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड है। यही इंग्लैंड ने भारत पे राज किया, तो इसका मुद्रा क्या है? पाउंड है। याद कर लीजिएगा, इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है। तो पहला सवाल का आंसर क्या हो गया? पहला सवाल आई जो पूरे विश्व में सबसे पहले औद्योगिकीकरण हुआ था इंग्लैंड में, तो किस चीज का उद्योग खुला था जानते हैं? सूती वस्त्र का। किसका? सूती वस्त्र का। सूती वस्त्र का। जब इंग्लैंड में जो खुला था तो सबसे पहले किस चीज का? तो सूती वस्त्र का। कब? तो 1818। 1818। चलिए नोट कर लीजिए। दूसरा क्या क्वेश्चन है कि कौन से देश को सफेद हाथियों का भूमि कहते हैं? तो सफेद हाथियों का भूमि किसे कहेंगे? थाईलैंड को कहेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि सफेद हाथियों का देश बोला है, कहेगा कि सफेद हाथियों का देश किसे कहेंगे? तो कहिएगा थाईलैंड को कहेंगे। किसको कहिएगा? थाईलैंड को कहिएगा। लेकिन सीधे कहेगा हाथियों का देश, सफेद हाथी ना कहेगा, सीधे कहेगा हाथियों का देश। तब कहिएगा क्या जानते हैं? तब आप कहिएगा लाओस। लाओस कहिएगा। सफेद हाथियों का देश कहेगा तो थाईलैंड, और सीधे हाथियों का देश कहेगा तो लाओस। कहेगा झीलों का देश किसे कहेंगे? तो झीलों का देश कहेंगे, झीलों का देश कहेंगे फिनलैंड को। इसको कहेंगे फिनलैंड को कहेंगे। लेकिन कहेगा नहरों का देश, तब कहिएगा पाकिस्तान। क्या कहिएगा? पाकिस्तान। फिर कहेगा नदियों का देश, तो नदियों का देश किसे कहेंगे? बांग्लादेश को कहेंगे। किसको कहेंगे? बांग्लादेश को कहेंगे। हिंदी में लिख लो बांग्लादेश। बांग्लादेश को कहेंगे। लेकिन कहेगा क्या? सांपों का देश कहेगा, सांपों का देश। तब कहिएगा ब्राजील। इसको? ब्राजील को। कहेगा कंगारुओं का देश, कंगारू का देश। तब कहिएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या कहिएगा? ऑस्ट्रेलिया को कहिएगा कंगारुओं का देश। किसे कहिएगा? कंगारुओं का देश। तो कंगारुओं का देश कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। तो आगे अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स कौन थे? तो कार्ल मार्क्स एक जर्मनी के चिंतक थे। यानी कार्ल मार्क्स कहां जन्म लिए थे? जर्मनी में। इसको नोट कर लिए, इसको मिटा देंगे हम, नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया होगा तो हम मिटा देते हैं। सफेद हाथियों का देश कहेगा थाईलैंड, हाथियों का खाली कहेगा लाओस, झीलों का देश फिनलैंड, नहरों का देश पाकिस्तान, नदियों का देश बांग्लादेश, सांपों का देश ब्राजील, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया।
अगला है कि कार्ल मार्क्स के बारे में बोला है। कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के। अब दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल जो बुक है उसका लेखक कौन है? तो यही है कार्ल मार्क्स। तो दास कैपिटल बुक के लेखक भी कौन है? यही है कार्ल मार्क्स। इसे बोलेंगे कॉर्ल मार्क्स बोलते हैं, कार्ल मार्क्स बोलते हैं। 100 में लगा दीजिएगा इसे, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के लेखक है। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 में। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 में हुआ था। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहेंगे? जो ब्रिटिश सरकार है, जो इंग्लैंड है, जिसे अंग्रेज कहते हैं, तो अंग्रेज का जो सरकारी रिपोर्ट है ब्रिटिश का, ब्रिटिश कहो ब्रिटेन कहो एक के बात होता है, ब्रिटिश कहो, ब्रिटेन कहो, इंग्लैंड कहो, यूके कहो, यूनाइटेड किंगडम, तो ब्रिटिश कहो, ब्रिटेन कहो, इंग्लैंड कहो, यूके कहो, एक के बात होता है, सब एक के वो नाम है। तो इसके जो सरकारी रिपोर्ट है, इसके जो सरकारी रिपोर्ट है उसे क्या कहेंगे? तो इसके सरकारी रिपोर्ट को हम इसको सरकारी रिपोर्ट को हम क्या कहेंगे? ब्लू बुक कहेंगे, येलो बुक कहेंगे, कौन सा बुक कहेंगे बताइए? तो ब्रिटिश सरकार वाला को कहेंगे ब्लू बुक कहेंगे। कौन सा बुक? ब्लू बुक कहेंगे। कौन सा बुक कहेंगे? ब्लू बुक। ब्लू कहे तो नीला, ब्लू बुक कहेंगे, ब्लू बुक कहते हैं। अगर ब्रिटेन का जो सरकारी रिपोर्ट आता है उसके बुक को कहते हैं ब्लू बुक कहते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई और भी देश पूछे, जैसे इटली का सरकारी रिपोर्ट अगर ब्रिटिश वाला है, अगर इटली का लगाता, इटली का जो सरकारी रिपोर्ट है उसका नाम क्या है? तो इटली के सरकारी रिपोर्ट का ग्रीन बुक होता है, हरा वाला। तो इटली का क्या हो गया? ग्रीन बुक हो गया। येलो बुक ऑप्शन में दिया हुआ है ना, तो वो फ्रांस का है। किसका? फ्रांस का। तो फ्रांसीसी का येलो बुक होता है। कौन बुक होता है? येलो बुक होता है फ्रांस का। नोट कर लीजिए। तो ब्रिटेन का जो सरकारी रिपोर्ट है उसे ब्लू बुक कहते हैं, इटली वाला को ग्रीन बुक कहते हैं, और फ्रांस वाला को येलो बुक कहते हैं। एक ऑप्शन दिया हुआ है रेड डाटा बुक, है ना? ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है? रेड बुक है। तो वो रेड बुक ना होता है, वो रेड डाटा बुक होता है। क्या होता है? तो रेड डाटा बुक कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं है। रेड डाटा बुक कोई सरकारी रिपोर्ट नहीं है। ये क्या होता है कि जितने भी भारत या पूरे दुनिया में जो संकटग्रस्त प्रजाति होते हैं, संकटग्रस्त जो जीव होते हैं, वैसा जीव जो विलुप्ति के कगार पे है, उसका वंश समाप्त हो रहा है, अब वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो समाप्ति की तरफ है, संकटग्रस्त प्राणी हो गया हुआ है, तो उसको हम इसमें लिख देते हैं। जैसे मान लो कि भारत में चील गायब हो रहा है, चील मिलता बाज जो आसमान में उड़ता था, वो आज के डेट में नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से क्या है? संकटग्रस्त प्रजाति है। वैसा जीव जंतु जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो संकटग्रस्त हुआ, तो उसे हम रेड डाटा बुक में रखते हैं। रेड डाटा बुक का मतलब होता है संकटग्रस्त प्रजाति। जितने भी विलुप्ति के कगार पे है उसको हम रेड डाटा बुक में रखते हैं। तो ब्रिटेन के सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहते हैं, इटली के सरकारी रिपोर्ट को ग्रीन बुक कहते हैं, और फ्रांस के रिपोर्ट को येलो बुक कहते हैं। और रेड डाटा बुक का मतलब जितने भी संकटग्रस्त प्रजाति है उनको हम रेड डाटा बुक में शामिल करते हैं। 5 नंबर देखें, ईरान की मुद्रा पूछा है। ईरान,
पहले तो ईरान की राजधानी क्या है? तो ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान का राजधानी क्या है? तो कहिएगा सर कि तेहरान है। ईरान का राजधानी क्या है? ये जो ईरान है इसकी राजधानी का नाम है तेहरान। तो ईरान की राजधानी तेहरान। और इसका मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा है रियाल। क्या है? रियाल है। तो ईरान का मुद्रा क्या है? रियाल। लेकिन रियाल और भी देश का मुद्रा है, जैसे सऊदी अरब। सऊदी अरब का भी मुद्रा क्या है? रियाले है। अरे सऊदी अरब के मुद्रा का नाम क्या है? रियाल है। तो सऊदी अरब के मुद्रा का नाम भी रियाल हो जाएगा। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम भी क्या है? रियाल हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, सऊदी अरब का मुद्रा का नाम रियाल हो जाएगा। फिर यमन देश का, यमन जो देश है यमन, उसका भी रियाले होता है। ईरान का रियाल, सऊदी अरब का रियाल, यमन का रियाल। तो ये सब जो देश है ना, उसके बाद कतर देश सुने? कतर का राजधानी दोहा। कतर की राजधानी होता है दोहा। कतर की राजधानी दोहा, और इसका मुद्रा भी होता है रियाल। तो कतर देश का भी रियाले होगा, यमन देश का भी रियाले होगा, सऊदी अरब का भी रियाल। देखो सऊदी अरब का मुद्रा रियाल है, लेकिन इसकी राजधानी अगर बोलेगा सऊदी अरब की राजधानी, तो रियाद हो जाएगा। दो लगा दीजिएगा ना तो राजधानी हो जाएगा, और लौ लगा दीजिएगा तो मुद्रा हो जाएगा। सऊदी अरब में रियाल मुद्रा होता है और रियाद राजधानी होता है। तो दो लगाइएगा तो राजधानी, और लौ लगाइएगा तो मुद्रा होगा। याद रखिएगा। अब कतर की राजधानी दोहा, अब मुद्रा रियाल। ईरान का राजधानी तेहरान, अब मुद्रा रियाल। तो ये सबका रियाल मुद्रा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन किसका होता है? तो जापान का। ये भी लिख लीजिए, जापान का मुद्रा क्या है? जापान का राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो, अब मुद्रा हो जाएगा एन। मुद्रा क्या होगा? एन। और रूस का, रूस का राजधानी मास्को। रूस का राजधानी मास्को, और मुद्रा हो जाएगा रूबल। र से रूस और र से रूबल हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, जापान का एन हो गया और रूस का रूबल। और चीन का, तो चीन का राजधानी बीजिंग। चीन का राजधानी बीजिंग, और इसका मुद्रा होता है रेमेनवी। रेमेनवी होता है। और ये इसी का युवान बोलते हैं। तो युवान तो अब नहीं ना है, युवान चेंज हो गया है, अब रेमेनवी हो गया है। रेमेनवी, रेमेनवी होता है, रेमेनवी। तो चीन का बीजिंग, मुद्रा रेमेनवी। याद रखिएगा। आगे बढ़े। ये जो दिनार होता है ना, इराक का राजधानी, इराक का मुद्रा है। इराक का मुद्रा क्या होगा? तो वो हो जाएगा दिनार। इराक का राजधानी क्या होता है? बगदाद। इराक का राजधानी बगदाद। तो इराक का देश का राजधानी बगदाद, और मुद्रा है दिनार। मुद्रा है दिनार। अब पूरे वर्ल्ड में जो सबसे महंगा मुद्रा होता है वो कुवैती दिनार होता है। जो पूरे विश्व का जो सबसे महंगा मुद्रा है, सबसे महंगा मुद्रा, सबसे महंगा मुद्रा पूरे वर्ल्ड का, विश्व का महंगा मुद्रा कौन होगा? तब होगा, उसका नाम होगा कुवैती दिनार। कुवैती दिनार जो सबसे महंगा मुद्रा है पूरे विश्व में, सबसे महंगा मुद्रा है कुवैती दिनार। चलिए, तो ये सब नोट कर लीजिए आप। ईरान का मुद्रा रियाल, सऊदी अरब का रियाल,
कतर का रियाल, यमन का रियाल, जापान का येन, रूस का रूबल, चीन का रेमिनबी, इराक का दिनार, ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़े, अगला है 6 नंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? बात सही है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं, पहला नंबर, अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता है। अपने देश में प्रधानमंत्री तो होगा, लेकिन अमेरिका में प्रधानमंत्री का कुछ भी चलता उल्टा नहीं है। तो अमेरिका जो है, अमेरिका, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वो 2 बार चुने जाते हैं मात्र। कितने बार? 2 बार। 2 बार से ज्यादा अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता है। लेकिन अपने भारत में जितनी बार मन करे उतना बार बन सकता है। जब तक जनता वोट कर रही है, जनता जिता रही है, तब तक भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका में एक राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता है। लेकिन अपने यहाँ के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है। क्या वर्ष का? 4 वर्ष का। कोई कहेगा कि अमेरिका के पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका का जो पहला राष्ट्रपति थे उसका नाम क्या था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन थे अमेरिका के पहला राष्ट्रपति। जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन थे। नोट कर लीजिए। आगे बढ़े तो 2 बार हो जाएगा। चलिए 7 नंबर, तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोराह, तो तोराह जो ग्रंथ है ना, यहूदी धर्म का है। तोराह किसका है? यहूदी धर्म का है। तोराह जो है वो किस धर्म का है? तोराह तो यहूदी। तोराह किसका हो जाएगा? यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या होगा? तोराह। लेकिन कहेगा हिंदू धर्म का, तब कहिएगा गीता। क्या कहिएगा? गीता कहिएगा। कहेगा मुस्लिम धर्म का, तब कुरान। मुस्लिम धर्म का कुरान। और सिख धर्म का, सिख धर्म का होता है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। ये सिखों के 5वें गुरु ने ये लाया था। सिखों के 5वें गुरु। और सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव थे। फिर बोलेगा सिख के बाद ईसाई। ईसाई धर्म का कौन हो जाएगा? तो ईसाई धर्म का होगा बाइबिल। क्या होगा? बाइबिल होगा। पारसी धर्म का कौन हो जाएगा? पारसी धर्म। पारसी धर्म के लोग जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ये इसका धर्म का क्या होगा? तो जैन अवेस्ता। क्या लिखेंगे? जैन अवेस्ता होता है। जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता। तो यहूदी का तोराह पवित्र ग्रंथ है। ये सब क्या है? पवित्र ग्रंथ है। तो यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ तोराह, हिंदू का गीता, मुस्लिम का कुरान, सिख का गुरु ग्रंथ साहिब, ईसाई का बाइबिल, और पारसी का जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता। नोट कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़े। 8, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर से बोल दे क्या? यहूदी का तोराह है, हिंदू का गीता है, मुस्लिम का कुरान है, सिख का गुरु ग्रंथ साहिब है, ईसाई का बाइबिल है, और पारसी का जैन अवेस्ता है। अवेस्ता। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिनलैंड की संसद का नाम पूछा है। फिनलैंड का संसद का नाम पूछा है, तो फिनलैंड के संसद का नाम क्या है? तो फिनलैंड के संसद का नाम संसदे है। फिनलैंड के संसद का नाम क्या है? संसदे है। फिनलैंड क्या है? फिनलैंड के जो संसद होता है उसका नाम पति है, तो उसका नाम पति है, संसदे है। फिनलैंड के संसद का नाम संसद है। अपना भारत के संसद का नाम बताओ, तो भारत के संसद का नाम भी संसदे है। क्या है? लेकिन अगर नेपाल का कहेगा तो नेपाल के संसद का नाम अगर कहेगा तब आप कहिएगा कौन सी? तब नेपाल के अगर संसद कहेगा तब क्या कहिएगा जानते हैं? तब आप कहिएगा अरे नेपाल का होगा नेशनल असेंबली हो जाएगा। नेपाल का कौन हो जाएगा? नेशनल असेंबली, पहला ऑप्शन ना लिखा है नेशनल असेंबली। अब पाकिस्तान का कहेगा, पाकिस्तान के संसद का नाम कहेगा ना, पाकिस्तान का होता है नेशनल असेंबली। राष्ट्रीय पंचायत होता है नेपाल का। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत होगा। एक बार देखिएगा तो थोड़ा राष्ट्रीय पंचायत, एक बार इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? चेक कर लीजिएगा। राष्ट्रीय पंचायत होता है, शायद थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का जो अभी लिखे थे ना वो होगा नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली और असेंबली, नेशनल असेंबली होता है किसका? पाकिस्तान का। अमेरिका का अगर बोलेगा, अमेरिका के संसद का नाम कहेगा ना तो कांग्रेस होता है। अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस होता है। इजराइल का, इजराइल का क्या होता है? तो इजराइल का होता है नेसेट। क्या होता है? नेसेट। और जापान के संसद को डायट कहते हैं। जापान के संसद को क्या कहेंगे? डायट कहेंगे। डायट। तो नोट कर लीजिए, फिनलैंड हो, भारत हो, नेपाल हो, पाकिस्तान, अमेरिका, इजराइल, जापान, ये सब हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नौ नंबर आइए, यूके। यूके कहे तो यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन। 9 नंबर में है कि यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? यूके किसको कहेंगे? ब्रिटेन को। इंग्लैंड को कहेंगे। उसका राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो गुलाब है। इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है? इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय पुष्प है उसका नाम क्या है? तो गुलाब। क्या है? गुलाब। याद कैसे रहेगा? तो इंग्लैंड का, इसी को कहते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो वह है गुलाब। गुलाब, क्योंकि इंग्लैंड में महारानी है ना, तो महारानी को गुलाबे न दीजिएगा। इंग्लैंड में रानी कौन होता है?
महारानी होती है, तो महारानी को खुश करना है तो गुलाब के फूल दीजिए, खुश हो जाएगी। अब गुलाब जो होता है ना, वो इंग्लैंड का भी है राष्ट्रीय पुष्प, एक ईरान देश का भी है। किसका है? ईरान देश का भी क्या है? गुलाब है। ईरान की राजधानी तेहरान, और इसकी मुद्रा रियाल, इसकी मुद्रा रियाल। सऊदी अरब का भी रियाल, कतर रियाल, ये सब का यमन रियाल, ये सब रियाले होता है। तो इंग्लैंड का गुलाब और ईरान का भी गुलाब। लेकिन कोई कहेगा कि फ्रांस, ऑप्शन में ऑर्डर दिया हुआ है लिली, हुआ है ना लिली, अरे पहला ऑप्शन में लिली लिखा हुआ है ना लिली, तो लिली फ्रांस का होता है। फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? लिली है। क्या है? लिली। तो फ्रांस देश का राजधानी पेरिस होगा, और एक जो मुद्रा होगा वो लिली, जो पुष्प होगा वो लिली होगा। फ्रांस का पुष्प लिली, ईरान का पुष्प गुलाब, इंग्लैंड का पुष्प गुलाब। नोट कर लीजिए। अब भारत का तो जानवे करते हैं कॉमन होता है। भारत का क्या होगा? कॉमन। तो ये तो आपको मालूम है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे 10 नंबर में श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय जो प्रतीक है ना, वो सोने का शेर है। श्रीलंका का जो प्रतीक, जैसे भारत का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? अशोक स्तंभ, उसी प्रकार श्रीलंका का प्रतीक क्या है? तो कहिएगा कौन चीज? सोने का शेर। श्रीलंका, आपको मालूम है कि श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे होता है। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा रुपया होता है। क्या होता है? मुद्रा रुपया होता है। भारत का मुद्रा क्या होता है? तो ये भी रुपया होता है। फिर कहेगा क्या कि पाकिस्तान का क्या होगा मुद्रा? तो इसका भी रुपये होता है। फिर कहेगा मालदीव का क्या होता है मुद्रा? तो मालदीव का भी रुपये होता है, इसका भी रुपया होता है मालदीव का। फिर कहेगा नेपाल का क्या होता है? तो नेपालों का रुपये होता है। तो ये सब देश का मुद्रा रुपया होता है। तो श्रीलंका का जो प्रतीक चिन्ह है, जो प्रतीक चिन्ह है, वो ये होगा क्या कि शेर बोला है ना, कथी का शेर? सोने का शेर। इसका है सोने का शेर होगा। तो श्रीलंका का जो प्रतीक चिन्ह है सोने का शेर होगा, सोने का शेर। चलिए आगे बढ़े। 11 नंबर, स्वत्व या गुणधर्म का न्यासिकता का सिद्धांत कौन दिया था? स्वत्व या गुणधर्म की न्यासिकता का सिद्धांत दिया था, वो महात्मा गांधी दिए थे। कौन दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे। नोट कर लीजिए। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की खोज किया था। दास कैपिटल पुस्तक लिखे थे कार्ल मार्क्स। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ है ना, वो आपको दिए थे क्या? वो दिए थे एडम स्मिथ, धन की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। धन की अर्थव्यवस्था बुक दिए थे एडम स्मिथ। जयप्रकाश नारायण के बारे में आप जानते ही, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े हैं। नेक्स्ट 12 नंबर, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय तो आपको मालूम है कि 1971 में हुआ। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1971 में। और बांग्लादेश को उदय कराने वाला कौन था? तो शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान थे जो 1971 में बांग्लादेश को क्या करवाया? आजाद करवाया, है ना। शेख मुजीबुर रहमान, तो यही हो जाएगा। यही शेख मुजीबुर रहमान है जो महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहे थे। क्या कहे थे? मलंग बाबा कहे थे। महात्मा गांधी को मलंग बाबा कौन कहे थे? शेख मुजीबुर रहमान कहे थे। तो 1971 हो जाएगा बांग्लादेश का उदय।
13 नंबर आइए। 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो फ्रेंच की क्रांति कौन करवाया था? तो फ्रेंच की क्रांति का महान नेता है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। 1789 में नेपोलियन बोनापार्ट, और इसका जन्म हुआ था 1769 में। 100 साल बाद गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। तो नेपोलियन बोनापार्ट का 1769, 1869 में गांधी जी जन्म दिए थे, तो इनके 100 साल के बाद गांधी जी जन्म दिए थे, नेपोलियन बोनापार्ट। तो यही है, बोला है कि फ्रेंच क्रांति, तो फ्रेंच क्रांति यही ने किया था, फ्रांस का क्रांति। फ्रेंच क्रांति का मतलब होता है क्या, कि फ्रांस देश में क्रांति किए थे कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट किए थे। चलिए आगे बढ़े। जापान की करेंसी क्या है? तो जापान का तो मालूम है येन होता है, आपको हम अभी बताए हैं कि जापान की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है। तो जापान की राजधानी टोक्यो, और मुद्रा होता है येन। जापान का क्या होगा? येन होगा मुद्रा। जापान का मुद्रा येन है। और रूस का अभी बोले हैं, रूस का क्या होगा? रूबल, रूस का रूबल। युवान के कर है, तो चीन का क्या है? युवान। लेकिन अब चेंज हो गया है, रे मेनबी हो गया है, रे मेनबी हो गया है। चलिए आगे बढ़े। लीरा के कर मुद्रा है, इटली का। इटली का मुद्रा क्या है? लीरा। कौन है? लीरा है। तो लीरा किसका मुद्रा है? इटली का। लीरा किसका मुद्रा है? इटली का मुद्रा है। लीरा इटली का मुद्रा है। चीन का युआन है, रूस का रूबल है, जापान का येन है। चलिए, बांग्लादेश का ढाका है। 15 नंबर, 100 साल की लड़ाई कौन देश में हुआ था? तो 100 साल का जो लड़ाई हुआ था ना, वह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। 100 वर्षीय युद्ध। क्या वर्षीय? 100 वर्षीय युद्ध चला था। 100 साल तक युद्ध चलते रहा। कौन कौन देश? तो इंग्लैंड प्लस फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 साल का युद्ध हुआ था, जिसे 100 वर्षीय युद्ध कहते हैं। चलिए 16 नंबर, इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो इजराइल के संसद का नाम नीचे हम लिखे थोड़ा देर पहले। इजराइल के संसद का नाम हम लिखे हैं कि नहीं लिखे? कॉपी में देखिए तो अभी आप, इजराइल का हम लिखे हैं कि नहीं लिखे? आप एक बार कॉपी देखिए। तो इजराइल का हम बोले नेसेट होता है। अब पाकिस्तान का बोले ना नेशनल असेंबली होता है। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत होता है। भारत का संसद होता है। अमेरिका का कांग्रेस होता है। अमेरिका का कांग्रेस होता है। अभी तो बोले थे सबका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 17, किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहते हैं? डायनासोर का जो कब्रिस्तान है वो किस देश को कहते हैं? तो वो कहते हैं मोन्टाना को। किसको कहते हैं? ये जो डायनासोर है उसका जो कब्रिस्तान है, ये जो डायनासोर है, इसके कब्रिस्तान को हम क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन नंबर जो आपका लिखा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर जो आपका लिखा हुआ है बी नंबर, मोन्टाना, वही हो जाएगा। मोन्टाना, मोन्टाना जो अमेरिका में पड़ता है, यूएसए अमेरिका। अमेरिका में मोन्टाना पड़ेगा डायनासोर। अब कोई पूछेगा कि डायनासोर आए थे कौन युग में? तो पढ़ाए थे कि जुरासिक युग में आए थे। जुरासिक युग में आए थे, लेकिन समाप्त हुए थे कौन युग में? तो क्रीटेशियस युग में। क्रीटेशियस। आपको पीछे वाले क्लास में हम पढ़ाए हैं कि डायनासोर आए थे जुरासिक युग में और समाप्त हुए थे क्रीटेशियस युग में।
मोन्टाना में इसका कब्रिस्तान है सबसे ज्यादा, जो अमेरिका में पड़ता है, डायनासोर, जो विलुप्ति के कगार पे विलुप्त हो चुका है। आगे बढ़े। 18 चीन की संसद पूछा है, तो चीन की संसद आपको मालूम होना चाहिए। चीन की संसद को क्या कहते हैं? तो चीन के संसद को राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहते हैं। चीन के संसद को क्या कहेंगे? चीन के संसद को क्या कहिएगा? तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहेंगे चीन के संसद को। चीन में जो संसद होता है उसका जो नाम है वो राष्ट्रीय जन कांग्रेस है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस हो जाएगा। आगे बढ़े। 19 नंबर आइए। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सिंह नहीं है, तो कौन सा देश का प्रतीक चिन्ह सिंह नहीं है? तो वो पाकिस्तान का। किसका? पाकिस्तान का। अभी ने बताए थे प्रतीक चिन्ह, श्रीलंका का प्रतीक चिन्ह बताए थे कि नहीं? बताओ। श्रीलंका का बताए थे ना, सोने का शेर, सोने का शेर अभी बताए थे। फिर बोला है कि नॉर्वे देश का भी यही होगा, नॉर्वे देश का भी शेर होता है, सोने का शेर ना है, सीधे शेर है। नॉर्वे का क्या है? सोने का शेर ना है, सीधे शेर होगा। नॉर्वे का क्या होगा? सोने का ना है स्वर्ण, सीधे शेर होगा। फिर बेल्जियम है, बेल, इसका भी शेर होता है। और नीदरलैंड, इसका भी शेर। शेरे को ना सिंह कहते हैं, शेर कहो या सिंह कहो। तो पाकिस्तान का नहीं होगा, पाकिस्तान का नहीं हो जाएगा, आंसर हो गया पाकिस्तान। तो कहिएगा सर कि पाकिस्तान का प्रतीक चिन्ह कॉफी होता है? तो पाकिस्तान का होता है चांद तारा। पाकिस्तान का कॉफी होगा, पाकिस्तान का होगा चांद और तारा। चांद और तारा ऐसे रहेगा, चांद और तारा होगा, चांद तारा। चांद तारा हो जाएगा पाकिस्तान का। श्रीलंका का सोने का शेर, नॉर्वे का शेर, बेल्जियम का शेर, नीदरलैंड का शेर, लेकिन पाकिस्तान का चांद का तारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नील नदी का देन किसे कहेंगे? मिस्र का। मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र देश की राजधानी क्या है? मिस्र है ना, ये मिस्र जो है, मिस्र की राजधानी काहिरा है। इसे नील नदी का क्या कहते हैं? नील नदी का वरदान कहते हैं। नील नदी का वरदान किसको कहते हैं? मिस्र को। चलिए आगे बढ़े। 21 नंबर। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता की प्राप्ति हुआ था? जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे ना, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज अब्राहम लिंकन। जॉर्ज वाशिंगटन होगा, जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका, अमेरिका आजाद कब हुआ था? 1776 में। अमेरिका आजाद कब हुआ बोलो? अमेरिका आजाद हुआ 1776 में। अमेरिका आजाद कब हुआ? 1776 में हुआ। अब वो अपना आजादी दिवस कब मनाता है? आजादी दिवस कब मनाता है बोलो तो? 4 जुलाई को, 4 जुलाई को मनाता है। किसके नेतृत्व में? जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। जो राष्ट्रपति बने थे पहली बार, जॉर्ज वाशिंगटन। आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। आगे बढ़ते हैं।
22 नंबर, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? पूरे दुनिया में पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी जो श्रीलंका की थी, श्री माओ भंडार नायके। हम आपको क्लास में कई बार पढ़ाए भी हुए हैं, जो बच्चे मेरे पुराने हैं उनको पता है। श्री माओ भंडार नायके, श्री माओ भंडार नायके, जो कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। तो पूरी दुनिया में सबसे पहले प्रधानमंत्री महिला बनने वाली यही है, श्री माओ भंडार नायके, जो कौन देश में बनी थी? श्रीलंका में बनी थी, याद रखिएगा। लेकिन अपनी भारत की बात करिएगा कि अपना भारत में सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन बना था पूरे भारत में, सब राज्य मिला के महिला में? तो कहिएगा सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की थी। अगर अपना भारत की बात करेगा ना, मुख्यमंत्री की बात, सीएम की बात, महिला में, तब कथी कहिएगा? सुचेता कृपलानी। पूरे भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली कौन है? सुचेता कृपलानी है। बोलने का मन नहीं कर रहा है, गर्दन पूरे जाम है, बड़ी दिक्कत से बोल रहे हैं, बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। गर्दन का हालत इतना खराब है कि बोलने का साफ मन नहीं कर रहा है, तन को जबरदस्ती बोल रहे हैं, थोड़ा भी बोलने का मन नहीं कर रहा है। लग रहा है 25 तक करना पड़ेगा, गला का हालत खराब है। 25 तक करा के छोड़ना पड़ेगा, दूसरा उपाय हमको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी चलो खींचते हैं जितना खिंचाता है। अभी हम कहाँ पे है बोलो? आप 22 नंबर पे है नहीं, 23 नंबर में आइए। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कौन देश में हुआ था? औद्योगिक क्रांति अगर सीधे बोलेगा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। लेकिन एशिया में कहेगा तो जापान। एशिया में सबसे पहले कहाँ पर? तो जापान में। लेकिन पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में कहेगा कब कहिएगा? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर, इनमें कौन पारसियों की किताब है? तो पारसी का अभी ने बताया कि सब हिंदू का गीता, मुसलमान का कुरान, सब बता रहे थे ना, तो उसमें हम आपको बताए थे ना पारसी का, तो वो था ना ऑप्शन नंबर बी नंबर, कौन अवस्था था? आपको ऑप्शन बताए थे ना, वही जेड अवस्था, पारसी का जेड अवस्था। भी जाके कॉपी में देखिए, आप लिखे हैं जेड अवस्था, जो उनका ग्रंथ है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी नापिता है। म्यांमार का राजधानी पहले क्या था? बर्मा था, लेकिन अब क्या हो गया है? नापिता। अब क्या हो गया है? नापिता। म्यांमार की राजधानी नापिता है। अब ऑप्शन खोजिए, नापिता कहाँ है? तो यागोन है, मंडाले, नेवी दाव, वही नेवी दाव को ही नापिता कहता है। वो जो नेवी दाव है ना, वो जो नेपी दाव है, नेपी दाव, वही नेपी दा, वही नापीता, नेपी दा, वैसे नाम होता है, इसलिए ये भी नेपी दाव भी सही हो जाएगा। नेपी दाव, नापीता, नेपी दाव, वही हो जाएगा म्यांमार की राजधानी। आगे 26 नंबर, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी पूछ रहा है कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय इंग्लैंड में पीएम कौन था? जब भारत आजाद हुआ तो उस समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? तब वो था क्लीमेंट एटली। कौन था? क्लीमेंट एटली था। कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो इंग्लैंड का। कहाँ का? इंग्लैंड का। किस समय? आजादी के समय, यानी 1947 की बात हो रही है। तो जब भारत आजाद हो गया तो उस समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। इसी आदमी के वजह से भारत को मिला, आजादी मिला, क्लीमेंट एटली था, याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरू, पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू जो है ना, पेरू देश, ये जो पेरू है इसका लीमा है, लीमा होता है राजधानी पेरू का। पेरू का राजधानी लीमा, याद रखिएगा, लीमा। लीरा कहेगा ना तो इटली का होता है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। इटली का लीरा होता है, अली मा होता है पेरू में। पेरू में क्या होता है? लीमा। इटली में क्या होता है? लीरा। पेरू, पेरू में क्या होता है? लीमा होता है। इटली में लीमा होता है। नोट कर लीजिएगा, अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, जापान की मुद्रा। तो जापान की मुद्रा तो बहुत बार बता दिए, एन होता है। जापान की मुद्रा एन होता है, इसको सही कर लीजिए। फिजी, फिजी बहुत इंपॉर्टेंट देश है। फिजी की राजधानी सुबा। फिजी की राजधानी क्या होता है? सुबा होता है। फिजी जो देश है इसकी राजधानी क्या होगा? सुबा होगा। तो फिजी की राजधानी सुबा होता है। फिजी की राजधानी क्या है? सुबा होता है। 30 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मिस्र की राजधानी काहिरा एकदम सही है। केन्या की राजधानी नैरोबी, वो भी सही है। सूडान की राजधानी खार्तूम, वो भी सही है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नहीं होता है, यही गलत है। तो आप 30 नंबर का सभ्य लिख लीजिए, 30 नंबर का सब लिख लीजिए। जैसे मिस्र की राजधानी काहिरा, ये होता है, बात सही है। केन्या की राजधानी नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी होता है, ये भी सही है। एक क्या दिया हुआ है? सूडान, बड़ी इंपॉर्टेंट देश है सूडान, इसका होगा खार्तूम, खार्तूम। लेकिन दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नहीं होता है। तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नहीं होता है। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नहीं होता है। मिस्र का काहिरा होगा, केन्या का नैरोबी होगा, सूडान का खार्तूम होगा, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नहीं होगा। तो क्या होगा? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी होता है केप टाउन, केप टाउन, केप टाउन होता है, टाउन, केप टाउन होता है, केप टाउन, इसे कह लीजिएगा केप टाउन। तब मिस्र की राजधानी काहिरा, केन्या की राजधानी नैरोबी, सूडान का खार्तूम और दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन, केप टाउन। चलिए आगे बढ़े। दिनार किस देश का? इराक का, हम बता चुके हैं। दिनार किसका है? तो दिनार है इराक का। दिनार किसका मुद्रा है? आपको मालूम है, हम बहुत बार बताए हैं। इराक देश का मुद्रा क्या है? दिनार है। जो इराक देश है, इराक का राजधानी क्या होता है? बगदाद। इराक का राजधानी बगदाद, इराक का मुद्रा दिनार, चीन का रेमेनियू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? जो बर्मा है, जो आज म्यांमार कहते हैं आप, तो बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो 1935 में, 1935 में बर्मा ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत मतलब समझते हो? जब भारत पर अंग्रेजों का सरकार था, जब भारत पर अंग्रेज गुलाम किए हुए थे, तो उसे ब्रिटिश भारत कहेंगे। ब्रिटिश भारत हम तब कहेंगे जब भारत पर ब्रिटिशों का हुकूमत था, अंग्रेजों का हुकूमत था, तो उसे बोलेंगे ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत से बर्मा कब आजाद हुआ था? 1935 में।
नोट कर लीजिए, अलग हुआ था। 33 नंबर, आजादी के बाद भारत और नेपाल, जब भारत आजाद हुआ ना, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो भारत और नेपाल के बीच में एक संधि हुआ था। ये संधि हुआ था कि हम दोनों भाई मिलजुल कर रहेंगे, शांति से रहेंगे, कोई झगड़ा लड़ाई मारपीट नहीं करेंगे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में संधि हुआ था। भारत और नेपाल के बीच में क्या हुआ था? संधि हुआ था। और संधि का मतलब समझौता होता है। क्या होता है? समझौता। समझौता क्या हुआ था? कि शांति से रहना है, कोई किसी से झगड़ा लड़ाई मारपीट नहीं करना है, मित्र बन के रहना है, दोस्त बन के रहना है। क्या बनता है? मित्रता संबंध बना के रखना है, शांति व्यवस्था बना के रखना है, मित्र बना के रखना है, दोस्त बना के रखना है। कब? तो वो हुआ था 1950 में। ये कब बैठक हुआ था? 1950 में। नोट कर लीजिए, 1950 में हुआ था। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। और डेट भी याद रखिएगा, तो 31 जुलाई लिख लीजिएगा। 31 जुलाई 1950। 31 जुलाई 1950 को भारत और नेपाल के बीच में क्या हुआ था? बैठक हुआ था। अब बैठक में क्या निर्णय निकला? कि हम लोग शांति से रहेंगे, मित्रता संबंध बना के रहेंगे, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे। 31 जुलाई 1950 को ये बैठक हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये बैठक हुआ था, उस समय नेपाल का जो पीएम था ना, नेपाल का जो प्रधानमंत्री था, उसका नाम लिखिएगा, लिख लीजिए। उसका नाम था मोहन शमशेर जंग बहादुर। मोहन शमशेर जंग बहादुर। तो नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था? मोहन शमशेर जंग बहादुर था। जब ये समझौता हो रहा था भारत नेपाल के बीच में 31 जुलाई 1950 को, तो नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था? मोहन शमशेर जंग बहादुर। अब भारत के तरफ से कौन था? तो भारत के राजदूत था, प्रधानमंत्री तो नहीं थे। कौन था? राजदूत था, और उसका नाम है चंदेश्वर नारायण सिंह। चंदेश्वर नारायण सिंह थे। तो चंदेश्वर नारायण सिंह भारत के तरफ से, और नेपाल के तरफ से थे मोहन शमशेर जंग बहादुर। इसी दोनों के बीच में समझौता हुआ कि हम लोग शांति से रहेंगे, हम लोग दोस्त बन के रहेंगे, हम लोग कोई भी मारपीट दंगा फसाद नहीं करेंगे। 34 नंबर आइए। अबाकस की खोज किस दौरान हुआ था? अबाकस तो सांग सभ्यता काल के दौरान हुआ था। अबेकस, अबेकस की खोज कब हुआ था? तो वो सांग सभ्यता काल के दौरान हुआ था। तो 34 नंबर का एक आंसर मान लीजिए। 35, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो जर्मनी पर शासन किया था फ्रांस। जर्मनी पर फ्रांस शासन किया था। जर्मनी जो देश था, जिस पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जिस पे शासन कौन किया था? फ्रांस। कौन किया था? फ्रांस किया था। नोट कर लीजिए। जापान की संसद, 36 नंबर, जापान की संसद क्या है? तो जापान की संसद डायट है। बताए ना, जापान की संसद डायट है। चलिए, रियाल मुद्रा किसका है? तो रियाल सऊदी अरब का है। सऊदी अरब का है, ईरान का है, कतर का है, यमन का है। ये सब तो रियाले हैं। चलिए, तो ये सऊदी अरब हो जाएगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? देखो, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहे तो हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस, वो कहाँ है? जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ पड़ेगा? तो स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड
लैंड में पड़ेगा। फिर कहेगा कि WHO इसे बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसे विश्व, हिंदी में क्या बोलेंगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड माने विश्व, हेल्थ माने स्वास्थ्य, वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन संगठन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। फिर कहेगा एक होता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसे बोलते हैं विश्व व्यापार का केंद्र। विश्व व्यापार का केंद्र, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका WHO का स्थापना हुआ था 7 अगस्त 1945 को, 48 को, और WTO का 1 जनवरी 1995 को। तो याद रखिएगा, तो WHO का मुख्यालय जेनेवा में और WTO का मुख्यालय जिनेवा में, और रेड क्रॉस का भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये हो गया, नोट कर लीजिए। WTO का पूरा नाम वर्ल्ड क्या होता है? टी मतलब होता है ट्रेड, ओ मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। उनचालीस देखिए, ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजील की जो मुद्रा है वो रियल है। ब्राजील का मुद्रा क्या है? इसका क्या था? 7 अगस्त 1948। इसका था 1 जनवरी 1995। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करो। रेड क्रॉस, WHO और WTO। WTO को विश्व व्यापार का केंद्र कहते हैं और WHO को विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। चलिए अगला है कि ब्राजील की मुद्रा पूछा है। तो ब्राजील का होता है क्या? रियल होता है। क्या होता है? ब्राजील की मुद्रा रियल होता है। नोट कर लीजिए। मोरक्को की राजधानी रबात। मोरक्को की राजधानी होता है रबात। मोरक्को की राजधानी रबात होता है, मोरक्को। यही का एक यात्री था ना, इब्न बतूता यात्री था, जो MBT के काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसका इब्न बतूता का एक पुस्तक है ना, मालूम है आपको? रेहला पुस्तक। तो रेहला पुस्तक है इब्न बतूता का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर, किस देश की मुद्रा पाउंड है? वही ना, इंग्लैंड का मुद्रा है, आपको बताए थे ना। इंग्लैंड का मुद्रा क्या है? ये तो पहले ही लिखवा दिए हम आपको, पाउंड। ये आपको हम शुरू में लिखवाए थे। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड। कॉपी जाके खोल के देखिए, पहले ही क्लास, पहले शुरुआती में लिखल है। भूटान की मुद्रा, भूटानी रुपया दिया है, ऐसे नगोल्ट्रम होता है। भूटान की मुद्रा क्या होता है? नगुल्ट्रम। नगुल्ट्रम ना दिया हुआ है तो भूटानी रुपया हो जाएगा, भूटानी रुपया हो जाएगा। 43, गौल देश का नया नाम फ्रांस है। गौल जो देश है उसका नया नाम क्या है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। ओमान की राजधानी मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है? ओमान जो देश है, ओमान, इसकी राजधानी क्या है? मस्कट है। ओमान की राजधानी मस्कट। 44 सवाल है ये 44 क्वेश्चन है। ओमान की राजधानी
मस्कट। 45 देखिए, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति करके गणतंत्र की शुरुआत किया? नेपाल। नेपाल में पहले क्या था? राजा का शासन चलता था। ये जो नेपाल है ना, नेपाल, तो नेपाल में राजा का शासन चलता था, लेकिन अब राजा के शासन समाप्त हो गया है। नेपाल में क्या था? राजतंत्र था, लेकिन अब क्या है? गणतंत्र है। तो ये कौन देश किया है? नेपाल। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा? तो काठमांडू में पड़ेगा सार्क। और सार्क में 8 गो देश है। कै गो देश है? 8 गो देश है। तो सार्क का मुख्यालय, सार्क ऐसे लिखेंगे SAARC, हिंदी में सार्क लिखो। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? काठमांडू में पड़ेगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। और काठमांडू में एक पशुपतिनाथ का मंदिर है। काठमांडू में क्या पड़ेगा? पशुपतिनाथ का मंदिर। तो पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पड़ेगा? काठमांडू में पड़ेगा। तो नोट कर लीजिएगा, सार्क का मुख्यालय काठमांडू। कै गो देश है? 8 गो देश है। भारत भी है, पाकिस्तान भी है। 46, किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जनता डायरेक्ट वोट गिराती है। तो भारतीय ना होगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अपने है। 47, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहते हैं? तो स्पेन के गृह युद्ध को। स्पेन के गृह युद्ध को, स्पेन के जो गृह युद्ध है ना, उसे ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। अगला 48 नंबर, महिलाओं के मताधिकार। महिलाओं के मताधिकार का मतलब होता है कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार। महिलाओं को वोट डालने के अधिकार के लिए एक आंदोलन हुआ था। महिलाओं को वोट गिराने के लिए एक क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था। और वो हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ पे? ब्रिटेन में चलाया गया था। तो आंसर पहला हो जाएगा। 49 नंबर, फ्रांस में आतंक का राज किसने शासन काल को कहते हैं? तो रॉब्सपियर को कहते हैं। फ्रांस में आतंक के काल रॉब्सपियर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 को कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन 50, इनमें से कौन सा देश है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? अथवा इसको समझ लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध का है, दूसरा विश्व युद्ध का है, तो हर बार ये आपको फंसाएगा। तो आप इसको एक बार क्लियर कर लीजिए। एक तरफ लिखिएगा मित्र राष्ट्र, एक तरफ लिखिएगा धुरी राष्ट्र। एक तरफ लिखिएगा। तो मित्र राष्ट्र में कौन सब है? तो इसमें है इंग्लैंड, इसमें क्या है? इंग्लैंड। यही में अमेरिका है, यही में क्या है? यही में आपका रूस है, यही में आपका चीन है, यही में आपका फ्रांस है। ये सब देश कौन है? मित्र राष्ट्र में है। कहिएगा धुरी राष्ट्र में कौन है? तो इसमें आपका जर्मनी है, इसी में आपका जापान है ना, जर्मनी जापान। यही में आपका तुर्की है, जर्मनी जापान तुर्की, ये इसमें पड़ेगा। इटली, इटली, तो इटली जर्मनी जापान तुर्की ये सब धुरी राष्ट्र में है। एक तरफ मित्र राष्ट्र। पूरे दुनिया है ना, 2 गोट में बट गया, इधर इधर। और वर्ल्ड वार हुआ 2 कई गो वर्ल्ड वार हुआ? एक बार हुआ था, पहला वाला 1914 से लेकर 1918 तक चला था। और दूसरा वाला विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। 1900, ये क्या है? विश्व युद्ध है। क्या है? विश्व युद्ध है। तो पहला वाला विश्व युद्ध 1914 से 18 और दूसरा वाला 1939 से 45। एक तरफ मित्र राष्ट्र, एक तरफ धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस। इधर जर्मनी, जापान, तुर्की, इटली, ये सब आएगा इसमें। तो इसमें क्या बोला है? धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं है। तो ये सब नहीं, धुरी राष्ट्र का इसमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए जापान, तो जापान तो है, जर्मनी, जर्मनी भी है,
इटली, इटली में लेकिन चीन, चीन तो इधर का है, तो चीन आंसर हो जाएगा, 50 का चीन आंसर हो जाएगा। तो 50 तक रहने देते हैं, गर्दन का हालत खराब है तो हम लोग आगे कल कंटिन्यू कर लेंगे। जब तक हम इतने क्लास को होल्ड कर रहे हैं, आपको बहुत सारा हम कंटेंट दे चुके हैं, इतना ही 50 को क्वेश्चन में आपको कम से कम 200 के आसपास क्वेश्चन तो जरूर करा दिए होंगे। 50 को तो ये है, आयोगों पर 2 3 को कराए होंगे तो हो ही गया होगा 150-200 सवाल, तो याद कर लीजिएगा और कल हम आगे बढ़ा खत्म कर देंगे। आप लोग बस तैयारी करते रहिए, समाप्त करने का जिम्मेवारी मेरा है, अभी है ना 1-1.5 महीना हो जाएगा। और कहीं पेपर में कैंसिल हो गया, थोड़ा सा और टाइम बढ़ गया और मजा आ जाएगा, नहीं ये बढ़ेगा डेट तो ये हम लोग कवर करने का पूरा कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए बड़ी मेहनत हो रहा है। देख रहे हैं गर्दन का हालत खराब है, वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन आपके एग्जाम को देखते हुए वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं क्या कि मेरा गर्दन खराब है, लेकिन आपका एग्जाम सामने है। अगर मेरी वजह से आपको अगर सिलेक्शन में मदद मिले तो हम आपके साथ हेल्प करने के लिए तैयार है, आपको मदद देने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ा आप भी हमारे साथ थोड़ा सा मेहनत को बांटिए, थोड़ा सा सहयोग कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को मेरे बिना कहे हुए आप शेयर करिए, तब ना आपका मजदूरी हमें मिलेगा। आप देखते फ्री में ना क्लास दे रहे हैं आपको, इसके लिए आपको कोई पैसा लग रहा है? कोई पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन हम आपको फ्री में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। तो यही सोच करना कि आप हमें मदद करेंगे, और आप अगर किसी बच्चे को बताएंगे तो वो बच्चे अगर पढ़ लिख कर अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको दुआ ही ना देंगे। तो आप लोग ऐसा काम करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, अपने मन से रोज शेयर करिए, स्टेटस में लगा दीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे शेयर करिए। और जिन भी बच्चे का हम स्टेटस देखते हैं, जिनको फेसबुक पर हम देखते शेयर किया हुआ, इंस्टाग्राम पर देखते शेयर किया हो गया, तो हमें अच्छा लगता है कि चलो, हमें लगता है कि चलो ये बच्चा हमें दिल से सपोर्ट कर रहा है। बाकी तो आपकी मर्जी है, आप करें ना करें, फिर भी आपके लिए तो हम कंटेंट लाएंगे, आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए, तो शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो, रात मंगलमय हो, अच्छे से मेहनत करते रहिए और सिलेक्शन ले लीजिए। धन्यवाद।